ये ऐसे महामहिम है कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहां की रहनी से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा, वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन इन सब की परिक्रमा हो जाती है। 12 वन ये आपने सुने, 24 उपवन गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्द, अडीग, शेषशाही, माठ, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पराशौली, बिलछू, बच्छवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पिछला, कोकिलावन, दधिगांव, कोटवन और रावल। ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में विराजमान है। सबका मुकुटमणि, ये समस्त तीर्थों का मुकुट है ब्रज 84 कोष और इसका मणि है श्री वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्रीधाम आने को मिला और महिमा सुनकर प्यारे जू का नाम जपने लगे, चरण सेवा की भावना जागृत हुई। मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मानसरोवर का आचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, बरसाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जी महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और कहीं सौभाग्य मिल गया कि जीवन में एक बार पद यात्रा करते हुए 84 कोष की, ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, लेकिन जो पद यात्रा है बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। यहां की समानता तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकते, वो आके यहां खुद घुटने टेकते हैं, यहां की रज में लौटते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे यहां तो अमृत समुद्र बह रहा है, काहे को भ्रमित हो रहे हो, सुख की लालसा में पापाचरण कर रहे हो। तुम ऐसा समझते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। हे भाई, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, आश्रय ले लो। हमारी किशोरी जी के जो जीवन है, प्राण धन है, श्री लालजू महाराज बड़े करुणामय हैं। अगर इनके चरणों की वंदना कर ली, आश्रय ले ली, तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जिनके अधीन है, हम उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो, यह ब्रज को शिरताज। फिर यहां श्रीपाद करे राधा जीवन बंधु श्री लालजू का आश्रय ले लो, तभी तुम जान पाओगे लाडली जू को। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है। उपासक को प्राप्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए और प्राप्त की रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका ठेका भगवान लिए हैं। विश्वास कर लो ना भगवान पर। वो कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। कराम्यहम नहीं कहा, वहाम्यहम, मैं स्वयं वहन करता हूं। अब हमें योगक्षेम की चिंता नहीं करनी। जो उनको प्राप्त कराना है प्राप्त करा देंगे, जो प्राप्त है उसकी वो रक्षा करेंगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं भोजनाच्छादने चिंतामृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः सा किं दासानुपेक्षते। यदि तुम वैष्णव होकर शरणागत होकर अपनी चिंता करते हो तो कलंक है शरणागत में। अरे वो विश्वम्भरो देवा, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, तुम्हें चिंता किस बात की। तुम ऐसे मालिक के सेवक हो, अब तुम्हें किसी के आगे हाथ पसारना पड़े तो लगता है तुमने अभी झूठी बात कही है कि मैं प्रभु का शरणागत हूं। सच्ची बात नहीं स्वीकार की है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। धिक्कार है शरणागत होकर अगर दूसरों के आगे हाथ पसारे। भगवान का दास कहलाकर, महालक्ष्मी पति का सेवक कहलाकर और ऐसे करना पड़े, इसका मतलब तुमने शरणागति ही नहीं ली, तुम्हारे अंदर शरणागत भाव ही ना आया।
योशो विश्वंभरो देवा साकिम दासानुपेक्षता। जो विश्व का भरण पोषण करते हो अपने दासों की उपेक्षा कर देंगे। तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, अर्थ की तुम्हें मांगना पड़ेगा। सच्ची मानिए, आकाश वृत्ति सर्वोपम वृत्ति, जो भेजोगे देखूंगा क्या भेजते हो, वैसे ही चलूंगा। बस कोई चिंता नहीं, ना मांगने की चिंता है, न मोक्ष की चिंता है, न कल्याण की चिंता। कितनी बेपरवाही, बस अपने कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं। कर्तव्य के पालन में फल की भी इच्छा का त्याग करना होता है। यह कर्म फलम त्यजति, यह स्थिति है भक्त की। हमारी जो भी चेष्टाएं हो रही हैं, मैं नहीं करता हूं, मेरे प्रभु करा रहे हैं, तो इनका फल क्या होगा? वो मुस्कुरा दे, बस। मेरी प्रिया जो मुस्कुरा दे, मेरे लाल जो मुस्कुरा दे, बस यही हमारा, और कोई कर्म फल नहीं। और वो मुस्कुरा दिए तो बकाया क्या रह गया? सच्ची मानिए, प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगे तो बस एक ही बात मांगे कि आपके भजन में रुचि हो जाए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। हम मांगेंगे भी तो हमारी हिम्मत नहीं वो मांग सके जो इनसे मांगना चाहिए, हिम्मत नहीं। जैसे एक गरीब आदमी को चक्रवर्ती सम्राट बुलावे और प्रसन्न होकर बोले मांगो, क्या मांगोगे? तो उसकी अपनी स्थिति से मांग आएगी कि 2 भैंस है, 4 परिवार, 1 साल भैंस का चारा दे दो और 1 साल का भोजन दे दो। बड़ी हिम्मत करके मांगेगा कि मैंने बहुत मांग लिया। अगर ये छोड़ दे कि महाराज हम गरीब आदमी क्या मांगना जाने, आप जो चाहो दे दो, तो हो सकता है वो एक नगर का नगर आपको दे दे, हो सकता है आज जीवन के लिए वो सारा वैभव दे दे। ऐसे ही चतुर खिलाड़ी भगत वो है जो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद जी से कहा हमारी आज्ञा है, वरदान मांगो। बोले अवश्य प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही न रह जाए। आज्ञा पालन भी हो गया और अपने हृदय की भी बात कह दी। सुतीक्ष्ण जी से कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु हमें आता ही नहीं मांगना, अब आपको जो अच्छा लगे दे दो ना। नरसिंह जी से कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। तो पहुंचा दिया सीधे रास विलास में। बैठ गए सुतीक्ष्ण जी के हृदय में सियाराम जी सदा सदा के लिए। फिर क्या कमी, जाके राम धनी वाके कौन कमी। हमको प्रभु से मांगना भी नहीं आता। अगर मांगे तो सिर्फ एक बात मांगे, जैसा हमारे यहां संध्या में गाया जाता है, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोहि देव। मैं आपको भूलू नहीं और आप भी कभी कभी याद कर लें कि आपका एक अधम दास है प्रभु, बस इतना ही चाहिए। इससे बड़ी चतुराई और कोई नहीं अगर ये मांग ले तो। काकभूषुंड जी को ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब कुछ प्रदान किया। काकभूषुंड जी एक एक शब्द पर बड़ा ध्यान दे रहे थे, पर भगवान ने अपनी अविरल भक्ति का शब्द भी उच्चारण नहीं किया। काकभूषुंड जी ने कहा प्रभु आपको जो अच्छा लगा तो आपने दे दिया, लेकिन आपको यह भी चाहिए कि मेरे से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। आपने जो जो कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए। नहीं तुम्हें चाहिए क्या? बस आपका नाम जपते हुए आंसू बहाते हुए आपकी अविरल चिंतन में डूब जाऊं। बड़े बड़े प्रवीण हो काक, जिसको ये मिल गया तो ये सब अपने आप मिल जाता है। यदि ये मिल गया ना, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रे भीन, तो त्रिभुवन का कोई भी वैभव ऐसा नहीं जो आपके चरण न चूमे। एक एक हम कहां से मांगेंगे? उन्हीं को मांग लो जिनका त्रिभुवन है, सब काम बन जाएगा। यह कर्म फलम त्यजति कर्माण संन्यस्ति, ये भक्त की स्थिति होती, वास्तविक होती। वो स्वयं करता नहीं होता, सच्ची मानिए। होता है वो, जो भी हो रहा है वो देख रहा है, कर्ता लय हो जाता है, तो कर्म करता नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति ना हो तो भगवान श्री राम ने सबरी माता के सामने भक्ति का जो स्वरूप वर्णन किया, उसमें कहा छठ दम सील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरी छठवीं भक्ति है कि वो अपने मन का दमन कर दे और बहुत ही सहनशील हो और ऐसे कार्यों से विरक्त हो जाए जो मेरे से विमुख कराने वाले कर्म हैं। विरत बहुकर्मा,
और ऐसे कार्यों को करे जो संत महापुरुष आदेश करते हैं। निरंतर सज्जन धर्मा, जिन धर्म में मेरे प्रेमी महाभागवत जन स्थित हैं, वो जो आदेश करें उनके अनुसार कर्म करे। तो आदेश के अनुसार कर्तव्य का पालन जब होता है तो कर्ता भाव नहीं रहता कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव करा रहे हैं, अगर मुझे करने की क्षमता होती तो मैं पहले कर लेता। तो वो कर्माणि संन्यस्ति, अंतर की बात। और बाहर से ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो भी कार्य करो भगवान को अर्पित कर दो, तो उसी जगह पहुंच जाओगे अकर्ता स्थिति में। तुम्हारे सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, वो बंधन नहीं डाल पाएंगे और आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएंगे। यह कर्म फलम त्यजति, जो कर्म फल का त्याग दे। पर कर्म फल क्यों नहीं त्याग कर पाते? श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। ये हमारा शरीर रचा हुआ प्रकृति से है। बहुत गूढ़ विषय है, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनोगे तो समझ जाओगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति शब्द आते ही बाहर आप सोचने लगते, नहीं ये प्रकृति है, ये प्रकृति की, बिल्कुल आप ये नहीं है। कितनी मूढ़ता छा गई है कि प्रकृति के रचे हुए इस ढांचे को मैं मान लिया, मैं, बस यहीं से सारी गलतियां हो रही हैं। ये साधना से, गुरु कृपा से जब हृदय पवित्र होता है तब दिखाई देता है बिल्कुल अलग। कोट शर्ट बनियान जैसे आपसे बिल्कुल अलग है, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण आपसे बिल्कुल अलग है। तो इसकी क्रियाएं बिल्कुल मेरी नहीं है, बस ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, परंतु ये अहंकारी मूढ़ मनुष्य, मोहित अंतःकरण वाला, मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, इसीलिए वो दंड का भागी होता है। अब चतुराई मत दिखाना। पाप कर्म हुए तो बोले मैंने नहीं, भगवान ने कराया है, ये तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी। एक विद्वान यही बात को जानने वाले कि प्रकृति के द्वारा होता है, तो प्रकृति में सब देवता भी हैं, तो हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग देवताओं का वास है। तो उनका एक उपवन था, बावड़ी थी, बहुत सुंदर फूलों का उपवन। उसमें एक गाय स्वाभाविक प्रवेश कर गई और वो चर रही थी, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और मारा, तो मस्तक पे लगा, गाय मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हुई। उसने कहा कि आप बड़े तपस्वी हैं, विद्वान हैं, इसलिए आदर करती हूं आपका, पर मैं अब आपको नष्ट करूंगी, मैं गौ हत्या हूं। तो मेरे को क्यों लगेगी? हाथों में देवराज इंद्र का वास है और उन हाथों से पत्थर उठा और तुम्हारे ऊपर लग गया, तो देवराज इंद्र के पास जा। उनका ठीक, ये तो शास्त्रीय सिद्धांत। देवराज इंद्र के पास गए, मैं गौ हत्या हूं, तुम्हें दंड दूंगी। तो उनका मैंने कब अपराध किया? तो बोले वो तपस्वी ने, उसके हाथ से ऐसा, वो हाथ में तुम्हारा वास है, इसलिए बोले कुछ क्षण रुको, अभी मैं स्वीकार कर लूंगा, पहले मैं प्रश्न कर लूं उनसे। अब वो एक वयोवृद्ध के रूप में गए और कहा, प्रणाम तपस्वी जी, बहुत सुंदर वाटिका है, किसने बनाई? बोले मैंने। इतने सुंदर सुंदर फूल किसने लगाए? मैंने। इन सबका सिंचन कौन करता है? मैंने। ये बावड़ी बहुत सुंदर बनी है, किसे? ये सारा का सारा मेरा और मैंने किया। तो बोले गौ हत्या किसने की? गौ हत्या इंद्र ने की। बकवास, चढ़, गौ हत्या से कहा इसके ऊपर चढ़, ये सच्चा ज्ञानी नहीं है। हाँ, शुभ कर्म हुए तो मैंने किए, अशुभ किए तो भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब वो भगवान पर आरोप कर दो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते।
ये अंतःकरण से मोहित हुए मोह अज्ञान के द्वारा वो अपने को कर्ता मानता है, और इसी कर्ता भाव से उसे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त होने के लिए दोनों उपाय है, एक ज्ञान का उपाय है और एक भक्ति का उपाय। भक्ति का उपाय समस्त कर्मों को शास्त्र के अनुसार करते हुए भगवान को अर्पित कर दो, बंधन मुक्त हो जाओगे। ज्ञान का उपाय गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, वो ज्ञानी देखता है कि मैं जो तत्व है वो अकर्ता है, और प्रकृति के द्वारा रचे हुए शरीरों से तीन गुणों के प्रभाव से कभी सात्विक कभी राजसिक कभी तामसिक ये क्रियाएं होती रहती हैं, मैं अकर्ता हूं, वो सदैव दृष्टा भाव से अकर्ता भाव से स्थित रहता है, इसलिए जीवन मुक्त हो जाता है। ये बड़ी महिमा है। वो खाता हुआ पीता हुआ चलता हुआ फिरता हुआ करता हुआ क्रियाएं कुछ नहीं करता, कोई बंधन नहीं, तभी तो परम विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और यही भक्ति में है कि वो देखता है भगवान की सामर्थ्य से भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, और सब कर्म भगवान को समर्पित करता है। जब भगवान की प्रेरणा होती है तब अशुभ कर्म नहीं होते, जब अहंकार की प्रेरणा होती है तो पाप कर्म बनते हैं। इसलिए जब तक हमारे अंदर मूढ़ता है तब तक हमको दंड मिलेगा कर्म का, और जहां ये मूढ़ता हटी तो तत्काल सब कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म क्रियमाण प्रारब्ध की क्षमता नहीं रहती उस महापुरुष को दुख दे सके। बड़ा अद्भुत, इसीलिए तो अध्यात्म ही समस्त दुख की निवृत्ति का हेतु है। अहंकार विमूढ़ात्मा, एक अहंकार अंतःकरण की वृत्ति में है, बुद्धि मन चित्त और अहंकार, ये बहुत दूषित अहंकार है। देहाभिमान जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, ये अंतःकरण के अहंकार की वृत्ति, इसी को समता में लाना होता है। स्वरूप तो सम रहता है सबका ही। जैसे एक विद्वान आए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो मैं ब्रह्म हूं, मैं तो अंतःकरण के अंतर्गत का है, तो साधना अंतःकरण की समता के लिए है, स्वरूप की समता के लिए नहीं। स्वरूप तो समता है रहेगा, उसमें कभी विषमता नहीं आई, विषमता अंतःकरण में आई। सिद्ध वही है जो अंतःकरण को सम कर ले, इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार संपूर्ण सब उस परम तत्व में लय हो रहे हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय है, तो इसको इस तरह से ले लो, श्री भगवान में लग रहे हैं। ये अज्ञान की वृत्ति है, अंतःकरण में जो अहंकार है उसका स्फुरण होता है, तो वो भासता है, मैं गुणवान, मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं रूपवान, मैं जवान, मैं, ये जितना मैं यही बंधन कारक है, यही हमको नाना प्रकार की योनियों में ले जाएगा। इसी को मिटाना होता है, चाहे भक्ति से मिटे या ज्ञान से मिटे। भूल से आत्मस्वरूप का विस्मरण होकर अंतःकरण के मैं धर्म में स्थित होकर के दुर्गति को प्राप्त होता है, उसे विमूढ़ात्मा कहते हैं, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो। अहम, वास्तविक अहम, वो आत्मस्वरूप है, उसके आगे कुछ नहीं लगता। जो मैं है उसके आगे कुछ नहीं लगता, और जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो अंतःकरण का बंधन युक्त मैं है। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। जो शुद्ध मैं है आत्मस्वरूप, उसके आगे कुछ नहीं लगता, प्रकृति का कुछ नहीं। मैं ब्रह्म हूं तो इसमें मैं मायाकृत है, ब्रह्म बस केवल मैं हूं ये मायाकृत है, ब्रह्म ये माया रहित है। बड़ा विशुद्ध ज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप है। जो वास्तविक अहम है मैं, जिसके आगे कुछ नहीं लगता, वो आत्मस्वरूप है। और एक अवास्तविक माना हुआ अहम है, मैं ये अवास्तविक माना हुआ अहम है, यही बंधन है। जब तक ये रहता तब तक मूढ़ता बनी रहती, कोई कितना भी विद्वान हो। कर्ताहमिति मन्यते, यद्यपि सब कर्म प्रकृति से ही हो रहे हैं, ये प्रकृति की रचना स्थूल सूक्ष्म कारण और क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही। परमात्म स्वरूप चैतन्य घन आत्मस्वरूप का कोई संबंध न था, न है, न रहेगा। पर अंतःकरण धर्म में मैं से संबंध रखने के कारण बार बार उस अजन्मा को भी जन्म लेना पड़ रहा है। जिसका स्वरूप है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता, वो छोटी छोटी बात में दुखी सुखी हो रहा है।
विमूढ़ात्मा, अज्ञानी, मोह जाल में फंसा हुआ। कर्ताहमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। ये अज्ञानी अपने को कर्ता मानकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। श्री भगवान के वचन है। कारण कि वो अहंकार को अपना स्वरूप मान बैठा, देहाभिमान। अहंकार के कारण शरीर, इंद्रिया, मन आदि में वही मैं उतर गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं इंद्रियों में उतर गया, मन में उतर गया, बुद्धि में उतर गया, वही मैं। यही बंधन है, इसे वापस करना है। चाहे भक्ति से कर लो, चाहे ज्ञान से कर लो। बड़ी ये टेढ़ी खीर है, गुरु कृपा से ही सुलझती है। शरीर आदि में इतनी ममता हो गई, इतनी अहमता हो गई कि वो अपने को कर्ता मान बैठा, इसीलिए विपरीत दशा को प्राप्त हो गया। विपरीत दशा, आनंद समुद्र होते हुए भी आनंद की बूंदों के लिए वो विषयाभिलाषी भागता घूम रहा है संसार में। विपरीत मान्यता को प्राप्त हो गया। इसके मिटने का तब समय आता है जब साधु समागम मिलता है। जिससे संत समागम मिले तो समझ लो हमारे अब अहंकार के मिटने का समय आ गया है। पर ध्यान रखना, अहंकार पर जब चोट होती तो कोई बिरला बहादुर ही टिक पाता, नहीं तो भाग के खड़ा हो जाएगा। अहंकार की चोट जब गुरुदेव मारते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो कोई बिरला ही टिक पाता है। अहंकार बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित। उस पर चोट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अहंकार पर चोट अगर आई तब कोई बिरला देख पाता है कि मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। सच्ची मानिए, तुम्हारे उसी कड़ी पर प्रहार किया जा रहा है जो तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रहा है, पर बर्दाश्त नहीं होता। तिरछी चितवन से देखकर कि अगर तप हो तो भस्म कर दें कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों डांटा हमको, क्यों मैं कुछ हूं। चलो भाई, हमारी बात तुम्हें बुरी लग रही तो काल का तमाचा सहने के लिए तैयार हो जाओ, वहां तुम्हारी आंखें कुछ काम में ही नहीं आएंगी। सच्ची मानो, अभी गुरु की आंखों से देख लो तो बच जाओगे काल से। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये विवेक शक्ति गुरुदेव से प्राप्त होती, जो विचार शक्ति। गुरुदेव की कृपा से जो तुमने गलत मान्यताएं कर रखी उनको हटाते हैं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक अमुक, वो गुरुदेव काटते हैं। नहीं नहीं, जिस तरह से समझ में आता है भगवत प्रेरणा से कि इसका अभिमान इस तरह से चूर होगा, वो उस युक्ति का प्रयोग। उनको लगता है मेरे पीछे क्यों पड़ गए। सच्ची मानिए, आपको बहुत प्यार करते हैं इसलिए पीछे पड़ गए। आपको लौकिक प्यार की पहचान है, अलौकिक प्यार की पहचान नहीं है। जैसे कृपा करके कोई कटु वचन मिलता है ना, तो अंदर घुस करके वो काम करना शुरू करता है, वो जलन पैदा करता है। बस थोड़े दिन की जलन है, जला जला के उस अहंकार को गलाना है भाई। वो अहंकार पिघल करके द्रवित होकर प्रिया प्रीतम के चरणों में आएगा तो आप भी नाच कर कहोगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मैं तो फेंक रहा था, पर गुरु कृपा से पहचान हो गई कि ये क्या मिल गई, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब निस्दिन बढ़त सवायो। एक होता है करना और एक होता है होना। गुरु कृपा पात्र होने पे पहुंचता है, करने पे नहीं। वो जिस समय आप, तभी कहा तनुवांग मनोभिरमले सोहम तभी वास्ता, क्योंकि यही प्रकृति का जो स्वरूप आप लादे बैठे हो, यही समर्पित करना है गुरु को। ये प्राय प्रेरित किया जाता है, दान करो, ये करो, वो करो। ये यही फंसने की सब बातें की जाती है। आप अपने आप का दान करो। मयि मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेश है। अध्यात्म में कभी यहां चर्चा नहीं सुनी होगी आप, कि ऐसा दान करो, ऐसा दान। अध्यात्म सिर्फ आपकी पिटाई करेगा, आपकी। इसीलिए टिकना मुश्किल होता है अध्यात्म में। आपके मन की, आपकी बुद्धि की, आपके अहंकार की, आपके चित्त की धुलाई केवल। जो जो अपना मान रखे उसको छोड़ दो, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। उसी पर प्रहार किया जाता है।
जब हम अपना मानकर कुछ दान करते हैं तो सिस्टम कई गुना बढ़ के दे देता है। जब इतने में होश खराब है तो कई गुना बढ़ के आ जाए तो एकदम बेहोश हो जाएंगे। नहीं, अगर कहीं उपाय बताया जाता है उस राग से मुक्त होने के लिए तो तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मेरा कोई अधिकार नहीं, आपकी वस्तु है, आपको पहुंच गई। बस ईमानदारी का यह बात हुआ कि जो मैं माने हुए था वो बेईमानी थी, आपकी वस्तु आपको पहुंच गई, नाथ मेरा इसमें कुछ नहीं। अब वो सेवा बन गई, सेवा स्वामी को अधीन कर लेगी। दान जो भागवतिक सिस्टम वो आपको कई गुना बढ़कर दे देगा। दान से कल्याण होने वाला नहीं, एक शुभ कर्म है वो। अपने मन का दान करो, अपनी बुद्धि का। भगवान कह रहे हैं मैं ये वो मन आदत सो मैं बुद्ध, और ये कोई बिरला ही करना चाहता है। बड़ी सफाई से प्रश्न किया जाता है कि हमको उत्तर वो दो जिससे हम सांसारिक भोग भोगते हुए परमानंद को प्राप्त हो जाए। असंभव, कैसे हो सकता है? वही मन जो विषयों का चिंतन कर रहा है वो भगवदानंद में कैसे डूब सकता है? विषयों का चिंतन करता रहा है, अब अनन्यस चिंतयन्तो माम, अब प्रभु का चिंतन करना है। जिस प्रकार समुद्र का अंश लहर है, लहर और समुद्र में बिल्कुल एकता है, कोई अंतर नहीं, ऐसे ही आनंद समुद्र भगवान का अंश है जीव, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं भाई। वायु विकार हटा तो लहर समुद्र थी, समुद्र है, समुद्र रहेगी, और समुद्र में ही वो लहर है। तुम भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप हो, भगवत स्वरूप रहोगे। बस ये विकार जो माया का घुस गया है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति, ये विमूढ़ता जो घुस गई है अंदर, इसी को निकालने के लिए सत्संग हो रहा है। इसी को गुरु कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा निकाल देती है। यह शरीर संसार सजाती है, स्वरूप भगवान सजाती है। जिस जाति के, जिस पदार्थ की भगवान, उसी पदार्थ का मैं। वो अविनाशी तो अविनाशी, वो चैतन्य घन तो चैतन्य घन, वो निर्मल तो ये निर्मल, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, वो सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि, वही सुख राशि है। भूल गए, इस शरीर से इतनी ममता हो गई कि अपने अंशी को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। मैं मान लिया प्रकृति को, अस्तित्व बना लिया प्रकृति को। हमारा परिचय प्रकृति से। देखो ना, कहां पैदा हुए हो, कौन जाति के हो, क्या नाम है, किस पद में हो, यह सब प्रकृति का परिचय है। मैं कौन हूं, वो बोल रहे हैं कि अमुक हूं, अमुक हूं, अमुक ईश्वर हूं। शब्दों का प्रयोग होता है ना, अमुक हूं मैं, इतना मंडल लो, इतना ऐसा नहीं। इतने छोटे में क्यों आ गए भाई? या तो इतने बड़े बनो कि आपसे बड़ा कोई रह ना जाए, ब्रह्म तो समस्या का समाधान, या इतने छोटे हो जाओ कि आपसे छोटा कोई नहीं, त्रणादपि सुनिचेन भक्ति, और इतने बड़े हो जाओ ज्ञान। ये बीच में काहे को पिस रहे हो? बीच से हटो, या तो एकदम आओ किनारे और या तो एकदम बाहर हो। इतने बड़े बन जाओ संपूर्ण सृष्टि को अपने में संभालो, या इतने छोटे हो जाओ कि सृष्टि में आपसे छोटा कोई ना हो, निकल जाओगे। ये बीच में फंस गए। अपना अस्तित्व जो प्रकृति से लेकर समझा जा रहा है, यही बंधन है। बंधन क्या है? प्रकृति के अस्तित्व को अपने में मिला लिया, अपने अस्तित्व को प्रकृति में। मैं गोरा, मैं काला, मैं विद्वान, मैं ये सब प्रकृति का है, समझो। जो अविनाशी चैतन्य घन आपका स्वरूप है, उसको भूल गए। साधना काल में साधक को यह आम कार्य बहुत परेशान करता है। मैं इतने वर्ष से अन्न नहीं खाया हूं तो हो क्या जाएगा? इतने पक्षी हैं जो जीवन भर फलाहार करते हैं, भगवत साक्षात्कार कर लेंगे क्या? मैं जितेंद्रीय हूं तो जो नपुंसक हैं उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा क्या? मैं केवल जल पीता हूं तो जलचर जीव, उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा क्या? नहीं, मैंने इतना भारत का तो कितने पक्षी उड़ते रहते, उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? सीधी बात समझो। अहंकार रहित होकर के या तो अपने स्वरूप में स्थित या भगवान के चरणों का दासत्व, गर्व रहित भक्त
दैन्य भाव को प्राप्त हुआ माया मुक्त हो जाता है, या अहम में स्थित हुआ, शुद्ध स्वरूप में स्थित हुआ महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। और बीच में अहंकार अंतःकरण का लेकर जो प्रकृति से संबंधित बात की जाती, सब परिचय इसी का देते हैं। कार्ड लो, परिचय बता दे हमारा, ये हमारा। तुम परिचय किसको लेकर के बोल रहे हो? प्रकृति को लेकर बोल रहे हो? कहां बोल रहे हो? अध्यात्म क्षेत्र में सब कूड़ा कर दिया। नहीं, अध्यात्म सिर्फ अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कोई भी प्रकृति का संबंध लेकर बात मत करो। भगवत चरणारविंद का आश्रय दृढ़ और दैन्य भाव तो मुक्त, या आत्म स्वरूप में स्थित तो मुक्त। बीच में तब तक पिसना पड़ेगा जब तक मैं को प्रकृति के साथ रखे हुए हो।